हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग समीकरण के अंतर्गत दक्षता अभ्यास 8 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 8वां प्रश्न है रुपया 289 को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपये मिले जितने व्यक्तियों की कुल संख्या है। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जैसे अगर कुल व्यक्तियों की संख्या यदि 5 हो और प्रत्येक को 5-5 रुपये मिले तो कुल कितना रुपया मिल जाएगा? 5×5 = 25 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम मान लेंगे कि व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? x है, और प्रत्येक को कितना रुपया देना है? x रुपया देना है। तो कुल जो वितरित रुपया होगा वो कितने के बराबर होना चाहिए? 289 के बराबर होना चाहिए। तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे कि माना व्यक्तियों की कुल संख्या बराबर x है। ठीक है ना। और प्रश्नानुसार प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपये मिलना है जितनी व्यक्तियों की संख्या है। तो अर्थात x गुणे x बराबर कितना हो जाएगा? रुपया 289 हो जाएगा। तो यह हो गया x² बराबर 289। तो x बराबर हो जाएगा ±√289। तो x बराबर हो गया ±17। तो बच्चों, व्यक्तियों की संख्या जब भी होगी वह पॉजिटिव में होगी तो हम लिखेंगे अतः व्यक्तियों की संख्या, अतः व्यक्तियों की कुल संख्या बराबर होगा 17। ठीक है। अब बच्चों, 9वां प्रश्न है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसे जब आप लगाएंगे तो मानेंगे कि माना कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार हो गया कि कमरे की लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई का 5/4 गुनी। तो x का 5/4 गुनी बराबर 5/4 x मीटर हो गया। ठीक है ना। अब कमरे का क्षेत्रफल दिया है 20 वर्ग मीटर। तो जैसे ये हमारा कमरा है इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे कमरा हो गया। अब लंबाई कितना हो गया? 5/4 x। ये 5/4 x मीटर हो गया, और चौड़ाई है माने हैं x मीटर। तो चौड़ाई x मीटर हो गया, और क्षेत्रफल कितना है? 20 वर्ग मीटर है। इस तरह से। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि कमरे का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। है ना। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 20 वर्ग मीटर। तो हम यहाँ केवल 20 लिखेंगे बराबर लंबाई कितना है? 5/4x, और चौड़ाई है गुणे x। ये हो गया 20 बराबर, अब देखिए 5/4x का जब x में गुणा होगा तो हो जाएगा 5/4x²। ठीक है ना। या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5/4x² बराबर 20। तो x² बराबर हो जाएगा 20, और गुणे 5/4 का 4/5 हो जाता है। ठीक है ना। तो 5 चौके 20 और 4 चौके 16 आ गया। तो x² बराबर हो गया
16, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 4। तो यहाँ जब भी हम चौड़ाई मापेंगे तो माइनस में नहीं मापेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि चौड़ाई कितना हो गया? 4 मीटर हो गया, ठीक है ना। अतः कमरे की चौड़ाई बराबर हो गया 4 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई बराबर, लंबाई कितना है? 5/4x, तो 5/4x बराबर हो जाएगा 5/4, x का मान निकल गया है 4, तो गुणे 4, तो 4 से 4 कट गया, ये हो गया बराबर 5 मीटर। बच्चों 10वां प्रश्न है, एक नाव की जिसकी शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किमी जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछता रहता है, इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर धारा की चाल मालूम नहीं है, नाव की चाल दिया हुआ है कि शांत जल में 15 किमी प्रति घंटा है ना। तो जब हम इसे हल करेंगे तो सर्वप्रथम हम मानेंगे कि माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, ठीक है ना। और नाव की चाल दिया हुआ है 15 किमी प्रति घंटा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब धारा के अनुकूल नाव चलती है तो नाव की चाल और प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है, यानी नाव की चाल बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, ठीक है ना। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, ये नाव की चाल शांत जल में 15 किमी प्रति घंटा है और जब धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है तो दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 15 x किमी प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब धारा के विपरीत नाव की चाल, तो बच्चों जब धारा के विपरीत जब नाव चलेगी, नहीं धारा ऐसे चल रहा है, नाव जब ऐसे चलेगी तो नाव की चाल यहाँ पर क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है ना। तो हो जाएगा नाव की चाल 15 किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल कितना है? x किमी प्रति घंटा, तो यह 15 ऋण x किमी प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा है कि धारा की दिशा में 30 किमी जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल 4.5 घंटे का समय लगता है। तो जाने में कितना समय लगा यह हमें निकालना होगा। तो लिखेंगे कि धारा की दिशा में 30 किमी जाने में लगा समय कितना समय लगेगा? तो आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय निकालेंगे दूरी बटा चाल हो जाएगा। इस तरह से ऐसे समझ लीजिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जब समय निकालेंगे तो देखिए, तो चाल गुणे समय बराबर दूरी हो जाएगा और जब समय निकालेंगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक है ना। यह समझने के लिए मैं बताया हूँ। तो यहाँ लिखा है कि धारा की दिशा में 30 किमी जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल।
तो दूरी कितना है 30 किमी, और चाल धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चाल हो जाएगा 15 धन यक्स, 15 धन यक्स, इतना समय लगेगा। ठीक है ना। अब इसे घंटा भी कर सकते हैं, इतना घंटे लगेंगे। ठीक है। अब दूसरा, धारा के विपरीत, यानी जब जाएगा तो फिर वापस आना भी है। ठीक है ना। तो धारा के विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 30 किमी आने में लगा समय, आने में लगा समय, तो कितना समय लगेगा? दूरी तो बराबर है 30 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 30/15 माइनस यक्स घंटे। ठीक है ना। अब लिखा है कि 30 किमी जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल 4.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार यदि जाने में लगा समय 30/15 धन यक्स, प्लस आने में लगा समय 30/15 ऋण यक्स, 30/15 ऋण यक्स। ठीक है ना। अब आने और जाने में कुछ समय कितना लग जा रहा है? 4.5 घंटा, अर्थात 4 सही 1/2 घंटे लग रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह 30/15 धन यक्स है, यहाँ 30/15 ऋण यक्स है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अर्थात हर सेम नहीं है। तो हम हर सेम करने के लिए क्या करते हैं कि इस हर का गुणा इस भिन्न में करेंगे, इस हर का गुणा इस भिन्न में करेंगे। ठीक है ना। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 15 45, यानी 450, और जब यहाँ ऋण यक्स का गुणा जब 30 में होगा तो ये हो जाएगा ऋण 30 यक्स। ठीक है। और धन है तो धन कर दीजिए। अब इसका गुणा इसमें करिए, देखिए 15 45, 450 और 15, यहाँ धन यक्स है तो धन यक्स का गुणा जब 30 में होगा तो ये हो जाएगा धन 30 यक्स, और बटा, अब इस हर का गुणा इस हर में करेंगे। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 15 225, और जब 15 गुणा यक्स में होगा तो 15 यक्स हो जाएगा, धन 15 यक्स। ठीक है। अब देखिए, अब जब ऋण यक्स का गुणा 15 में होगा तो हो जाएगा ऋण 15 यक्स, और जब ऋण यक्स का गुणा यक्स में होगा तो हो गया ऋण यक्स स्क्वायर, बराबर हो गया 2 चौके 8 है, 9/2 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऋण 30 यक्स है, यहाँ धन 30 यक्स है, तो ये दोनों क्या हो गया? घट गया। अब यहाँ पर दिया है ऋण 15 यक्स और यहाँ पर है धन 15 यक्स, ये भी दोनों कट गया, घट गया। अब यहाँ पर 450 धन 450 लिखा है ना, ये हो गया 450, चलिए जोड़ के लिखते हैं, 450 और धन 450 कितना होगा? 4 दूनी 8 है, 900 हो गया, ये हो गया 900। अब बटा यहाँ हो गया 225 और ऋण यक्स स्क्वायर, 225 ऋण यक्स स्क्वायर, अब बराबर है 9/2। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए इसमें, यानी वज्र गुण में खंड कर दीजिए, ये हो जाएगा 225 ऋण यक्स स्क्वायर में हम गुणा कर देंगे 9 का। ठीक है ना। और बराबर 900 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 1800 हो गया, इस तरह से। ठीक है ना। तो 225 ऋण यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1800 और बटा 9। ठीक है ना। देखिए 9 दूनी 18, यानी ये हो गया बराबर
200। तो अब यहाँ 225 ऋण x स्क्वायर बराबर 200 हो गया। तो ऋण x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अब एक बराबर के दूसरे साइड में ही है 200, और जब यह इधर जाएगा यानी यहाँ बराबर है, बराबर के लेफ्ट साइड में 225 है, जब राइट साइड में जाएगा ये हो जाएगा -225। तो यहाँ ऋण x स्क्वायर हो गया। अब 200 है यहाँ -225 है, तो घट जाएगा तो -25 हो गया। देखिए जगह कम है लेकिन इसी में समझा रहे हैं, समझिए आप लोग। अब -x स्क्वायर बराबर हो गया -25, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना? 25, क्योंकि यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो x बराबर हो गया ±√25। तो x बराबर हो गया ±5। तो अर्थात हम x किसका चाल माने हैं? माना धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है, अतः धारा की चाल कितना हो गया? अतः धारा की चाल बराबर हो गया ±5 किमी प्रति घंटा। ठीक है ना? तो बच्चों इस तरह से हमारे प्रश्न का हल निकल गया। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।